नमस्कार, स्वागत करते हैं हमारा YouTube चैनल स्काई क्लासेस में। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में आपको ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन बताया था और हमने कहा था कि ज्योग्राफी होता क्या है और ज्योग्राफी के कितने भागों में बांटा गया था, इसके बारे में हमने डिस्कस कर चुका था। और हमने आपको ये बताया था कि क्लास 10th का कंप्लीट सिलेबस संसाधन में आपको जो है पूरी तरह से निचोड़ के साथ आपको बताऊं। तो बच्चों देखो, अगर मैं बात करूं कि संसाधन होता क्या है, तो बच्चों देखो संसाधन है ना, देखो संसाधन मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करे उसी संसाधन कहते हैं, है ना, जो कि मनुष्य की आवश्यकता को पूर्ति करे उसे संसाधन कहते हैं। या इस यूनिवर्स में जितने भी चीजें हैं जो आपके काम के लायक हो वो सभी आपके लिए उपयोगी है, वो क्या है, संसाधन है। जैसे कि मान के चलो मैं आपको इस मार्कर के जरिए से पढ़ा रहा हूं तो ये आपके लिए संसाधन है। हालांकि आप जिस फोन से मेरा वीडियो उसको देख रहे हैं वो भी आपके लिए संसाधन है। तो देखो बच्चों, अगर कहें कि कुछ व्यक्ति जो थे उन्होंने कहा था किसी भी देश की आर्थिक एवं सामाजिक मेरुदंड ये जो है ना संसाधन होती है और सेवा भी संसाधन माना गया है। देखो कुछ महान व्यक्ति थे, महान दार्शनिक थे, उन्होंने उसका कथन था, जैसे कि जिम्मरमैन, इन्होंने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। और एक व्यक्ति थे जिसका नाम है महात्मा गांधी, इसके नाम तो आपने सुना होगा। इन्होंने कहा था हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। देखो बच्चों, संसाधन दोनों हो सकते हैं। पहला तो आपका भौतिक संसाधन होगा, दूसरा आपका जैविक संसाधन होगा। भौतिक संसाधन के अंतर्गत बात करूं कि ये होगा कौन, तो देखो भौतिक संसाधन के अंतर्गत आपका भूमि, जल, खनिज होता है। देखो अगर मैं खनिज की बात करूं, सर खनिज होता क्या है, आप तो बखूबी जानते हैं कि खनिज जो पृथ्वी के भूगर्भिक तंत्र से खनन करके निकाला जाता है उसे हम खनिज कहते हैं। जैसे आपका कोयला हो, पेट्रोलियम हो, है ना, आपका हीरा हो, तो ये सभी जो पृथ्वी के भूगर्भिक तंत्र से निकाली जाती है उसे हम खनिज कहते हैं। ये आपका जो है ना भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है। अगला बात करूं जैविक संसाधन, तो देखो जैविक संसाधन के अंतर्गत कौन आएगा, तो वनस्पति, जलीय जीव, ये सभी जो है ना ये जैविक संसाधन के अंतर्गत आता है। अब देखो संसाधनों का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया गया बच्चों। देखो निम्न आधार पर कैसे, जैसे कि उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर। बच्चों ये जो है ना उत्पत्ति के आधार पर, इसको भी कई भागों में बांटा गया है, मैं आगे इसके बारे में डिस्कस करूंगा। और ये स्वामित्व के आधार पर, इसको भी जो है ना दो भागों में बांटा गया है और उपयोगिता के आधार पर इसको भी दो भागों में बांटा गया है। तो ये जो है ना अभी आपको डिफाइन करके बताऊंगा कि आपके जो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने भागों में बांटा गया है। और अभी जस्ट उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 जैव संसाधन, नंबर 2 अजैव संसाधन। अगर मैं जैव संसाधन की बात करूं बच्चों, होता क्या है, देखो सजीव वस्तुओं के समूह को जैव संसाधन कहते हैं। अब देखो सजीव वस्तुओं के समूह क्या होगा, जैसे कि मनुष्य, ये इसके समूह जो है ये आपके जैव संसाधन हो गए। वनस्पति, जैसे कि आपका पेड़ पौधा हुआ, ये भी तो सजीव है, ये भी जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब देखो अजैव संसाधन, है ना, देखो अजैव संसाधन किसे कहते हैं, तो निर्जीव वस्तुओं के समूह को, मतलब वे वस्तु जिसमें जान ना हो, है ना, उनके समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे खनिज, क्या खनिज में जान होता है, बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन ये आपका एक प्रकार का संसाधन है। अगर मैं बात करूं चट्टान भी एक संसाधन है लेकिन ये क्या है, निर्जीव है। अब देखो धातु एक प्रकार का खनिज है लेकिन ये क्या है, निर्जीव है, इसलिए इसको है ना अजैव संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। अब देखो उपयोगिता के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। उपयोगिता के आधार पर कैसे, जैसे कि नवीकरणीय संसाधन और दूसरा होगा अनवीकरणीय संसाधन। देखो नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, वैसे संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं उसे क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन। अब बोलोगे सर इसे पुनः प्राप्त किस चीज को कर सकते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा क्या आपने देखा होगा, आपने बचपन में देखा होगा कि जब आप एक छोटी पेंसिल बैटरी के थ्रू से, है ना, जब उसको एक बांस में डाल करके जब उससे लाइट जलाते थे, वो आपके लिए क्या बनता था, लाइट का संसाधन बनता था। क्यों, क्योंकि सूर्य से प्रकाश लेते थे और जिसके माध्यम से आप जो है जलाते थे। अब देखो पवन ऊर्जा क्या होता है कि जैसे आप देखते हो कि जब बिजली का उत्पादन करना होता है तो क्या करता है कि किसी मतलब जो है ये जो होता है ना आपका डैम, उसके नीचे टरबाइन लगा दिया जाता है और उस टरबाइन के माध्यम से बिजली का उत्पादन करते हैं। तो वो आपके जो है पवन ऊर्जा, वो जो है आपके लिए हवा का माध्यम बनता है, वही आपके लिए पवन ऊर्जा होता है। अब देखो
अगला है कि सर नवीकरणीय संसाधन के भाग होते हैं। जी बिल्कुल, नवीकरणीय संसाधन के ना दो भाग होते हैं, एक होता है सतत या प्रवाह तंत्र, दूसरा होता है जैव संसाधन। देखो सतत प्रवाह तंत्र किसे बोलते हैं, जैसे कि जो बहने का गुण रखता है, तो बहता कौन है, जल, उसके बाद पवन, ये आपके सतत प्रवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। अब जैसे कि जैव संसाधन, जैसे कि वन हुआ, वन्य जीव, ये सभी जो है ना जैव है, जिस कारण इसको जैव चूंकि जीवित है इसलिए इनको जो है ना जैव संसाधन के अंतर्गत रखा गया है। अब देखो बच्चों, आपको हमने पढ़ाया था कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन के दो प्रकार होते हैं। जी हाँ बिल्कुल, एक प्रकार को हमने डिस्कस कर दिया अभी, जैसे कि नवीकरणीय संसाधन, और दूसरी प्रकार जो है अनवीकरणीय संसाधन। देखो अनवीकरणीय संसाधन होता क्या है, तो देखो अनवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है ना, जिसको हम दोबारा जो है ना प्रयोग में नहीं ला सकते हैं, वे आपके अनवीकरणीय संसाधन होंगे। जैसे कि आपका कोयला, क्या कोयला को एक बार जला देंगे वो दोबारा उपयोग में ला सकते हैं, बिल्कुल नहीं ला सकते हैं, इसलिए जो है ना वे अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है। जैसे पेट्रोल, यदि पेट्रोल को किसी बाइक में एक बार डाल दें तो उसका उपयोग जो है ना दोबारा हम नहीं कर सकते, इसलिए उसे जो है ना अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत रखा गया है। अब देखो बच्चों, इसके जो है ना ये अनवीकरणीय संसाधन, इसको भी है ना दो वर्गों में बांटा गया है। एक है पुनः चक्रीय, जो कि धातु को जो है ना दोबारा हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपका अचक्रीय जैसे जीवाश्म ईंधन, इसको जो है ना इसको दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते।